के पूर्व अध्यक्ष और समाजवादी नेता शरद यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हां, 12 जनवरी 2023 को उनका निधन 75 वर्ष की उम्र में हो गया। लेकिन जैसे ही उनका निधन हुआ वैसे ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि कैसे एक इंजीनियर से राजनीति के बड़े नेता बन गए थे शरद यादव। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि शरद यादव एक इंजीनियर थे। उनके इस जीवन के अहम पहलुओं को आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल पंजाबकेसरी.com को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाबकेसरी.com में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जुलाई 1947 से, जब मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव के एक किसान परिवार में शरद यादव का जन्म हुआ था। शरद बाल्यकाल से ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियर बनने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और BE की डिग्री ली। शरद इस दौरान राजनीति से प्रभावित हुए थे और उन्होंने न केवल कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, बल्कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी बन गए। बता दें कि उन्होंने अपनी डिग्री गोल्ड मेडल के साथ पूरी की थी। शरद यादव हमेशा से ही समाजवादी रहे। वे समाज के लिए ही सोचते थे, उसके लिए ही कार्य करते थे। एक कुशल वक्ता भी थे शरद यादव। जब शरद यादव छात्र राजनीति में मशगूल थे, तब देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के लोकतंत्रवाद और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की क्रांति की लहरें परवान चढ़ रही थी। शरद यादव भी इनसे खासे प्रभावित हुए। डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर शरद ने अपने मुख्य राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। युवा नेता के तौर पर सक्रियता से कई आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया और आपातकाल के दौरान मीसाबंदी बनकर जेल भी गए। शरद यादव के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1971 से हुई थी। वे कुल 7 बार लोकसभा सांसद रहे, जबकि 3 बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। वे 27 साल की उम्र में पहली बार 1974 में मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट और बाद में बिहार की मधेपुरा लोकसभा सीट से भी सांसद चुने गए। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे 1989 से 1990 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मंत्री भी रहे। उन्हें 1995 में जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1996 में बिहार से वे 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाई और NDA के घटक दलों में शामिल होकर केंद्र सरकार में फिर से मंत्री बन गए। 2004 में शरद यादव राज्यसभा गए। 2009 में 7वीं बार सांसद बने, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्हें मधेपुरा सीट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जीवन के अंतिम पड़ाव में अपने घनिष्ठ सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मनमुटाव भी हुआ। इसलिए 2017 में शरद यादव ने JDU से अपना नाता तोड़ लिया। इस तरह छात्र राजनीति से संसद तक का सफर तय करने वाले शरद यादव ने मध्य प्रदेश मूल का होते हुए भी अपने राजनीतिक जीवन की धुरी बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत से बनाई। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार में अपना राजनीतिक दबदबा दिखाया और राष्ट्रीय राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाया। शरद यादव के बारे में ये जानकारी पाकर आपको कैसा लगा? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए पंजाबकेसरी.com के साथ।